सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल द एग्ज़ाम फैक्ट्री। तो कैसे हो यार आप सभी, जैसे भी हो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो अभी तक यार जिसने पहले तो सब्सक्राइब नहीं किया है, बस एक सब्सक्राइब कर दो यार, जिससे आप सभी को जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए करे। एंड उसके साथ साथ आपको मैं अपनी तरफ से 100% ये ट्राई करता हूँ कि आपको कैसे एक्यूरेट नोटिफिकेशंस आपके साथ में सामने ला सकूँ। तो वही उसके साथ साथ ही एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ मैं, जो कि हमारी आ रही है आईओसीएल डिपार्टमेंट से, जो है आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो आपकी ऑयल और गैस कंपनी है, जिसको आप भली बातें जानते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे आपकी पोस्ट निकली है, 246 पोस्ट निकली हैं आपकी, जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की पोस्ट पर, जो 1 फरवरी को स्टार्ट हो जाएंगी। और वहीं आप 3 फरवरी से अ, आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं और 1 फरवरी में इसका नोटिस आ जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे कुछ रहने वाला है। तो यहाँ वही बताया इन्होंने कि एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ओपन रिक्रूटमेंट है ये, ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, एंड 3 फरवरी से आप अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो लास्ट डेट है इसकी वो 23 फरवरी है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 23 फरवरी का वेट मत करना। अगर जो इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ 10-15 दिन में अभी फॉर्म भर के रख देना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या बता रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा बेसिक देख लेते हैं यार। पोस्ट वो सब तो है ना, बताया दिया है आपको। रजिस्ट्रेशन एक बार और सुन लीजिएगा, 3 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो एक बार और बता दिया। और सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें रहने वाला है, वो सबसे पहले आपका सीबीटी होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। और उसके बाद आपका अ, आपके पास फाइनल कॉल आ जाएगी जॉब की। और आगे देख लेते हैं। एडमिट कार्ड बता देता हूँ यहाँ पे, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। ये सब हमारा हो चुका है। एडमिट कार्ड आपका 7 से 10 दिन पहले आ जाता है, बिना एग्ज़ाम जब डेट आती है आपकी उससे 7 से 10 दिन पहले आ जाएगा। और एग्ज़ाम जो इन्होंने शेड्यूल कर रखा है वो अप्रैल में कर रखा है। डेट्स आपको मार्च तक पता लग जाएगी कब होने वाला है। तो देख लेते हैं आपकी ये जो वैकेंसीज आई हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी मिली है हमें, जिसका पोस्ट कोड है 101 से 123, और जो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की वैकेंसी है, जो 215 वैकेंसीज आई हैं। और 201 से 204 की पोस्ट कोड के लिए आपके पास जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 आई है, जिसमें आपकी 23 वैकेंसीज हैं। और लास्ट जो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, वहाँ पे आपकी 8 वैकेंसीज हैं। तो ऐसे टोटल मिला के 246 वैकेंसीज हो रही हैं ये। नीचे चलते हैं अभी। हाँ, फीस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, फीस कितनी रहने वाली है एप्लीकेशन फीस इसकी। तो आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी से हैं, और अगर आप एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। चलें आगे, समझ आया। चलिए, यहाँ पे लिखा भी है ऑल कैंडिडेट्स को 300 और एस सी एस टी को एग्जाम्प्टेड, यानी 0 रुपीज़ पे करना है, यहाँ पे कुछ पे नहीं करना। अब देख लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो है www.iocl.com। उसके बाद आपको फॉर यू पर जाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको इंडियन ऑयल फॉर कैरियर्स में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा लेटेस्ट जॉब ओपनिंग का, जहाँ पे आपको जॉब ओपनिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिवीजन 2025, यहाँ पे आपको फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पर। फिर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक नए पेज पे। फिर आपको रजिस्टर कर देना है वहाँ पे। और फिर आपको वहाँ पे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपकी ईमेल आईडी फिल करनी पड़ेगी। वहाँ से आपके पास एक कंप्यूटराइज आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। और ये चीज़ आपको इंश्योर रखनी है कि आपका जो नाम है वो सेम ही भरें आप। यानी अगर आपका नाम अनिल है, तो अगर आपका नाम अनिल है तो अनिल ही भरें, बट अगर अनिल सिंह है
और अगर आप वहाँ फॉर्म फिल करते टाइम अनिल, बस सिर्फ अनिल ही लिखेंगे तो फिर वो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर्म। तो ये पॉइंट था ही। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, आपको हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इंग्लिश में ब्लैक इंक से, यानी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना पड़ेगा और अपनी राइटिंग में ही लिखना पड़ेगा। और ये क्यों लिखाया जाता है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, क्योंकि ये आपको बाद में भी लिखवा के दिखेंगे जब इनको आपको जब फाइनल जॉब लेटर देंगे ये, तो वहाँ पे आपका जब वेरिफिकेशन होगा तो आपसे ये सेंटेंस आपसे लिखवाएंगे जिससे कि आप हैंड राइटिंग मैच कर सकें। करेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, आई, फिर यहाँ पे आपका नेम लिखवाएंगे, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा और अपलोड करवा दिया जाएगा फिर आपसे, जिससे कि ये बाद में आपसे आपकी वेरिफिकेशन हो सके। फिर लास्टली आपको आपके फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, लेफ़्ट थंब मांग रहा है, राइट थंब नहीं मांग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान से भरिएगा फॉर्म। तो फोटोग्राफ के डायमेंशन भी बता दे रहे हैं, 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ही करना है, ब्लू पेन कोई भी यूज़ नहीं करेगा। मैं और लिख देता हूँ आपको यहाँ, जिससे कि सब क्लियर हो जाए, आपको सब रिमाइंडर है। ब्लू पेन कोई भी यूज़ नहीं करेगा सिग्नेचर करते टाइम। और जो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो भी ब्लैक और ब्लू दोनों से मांगा है, बट मैं आपसे यही बोलूँगा कि जहाँ ब्लैक पेन का यूज़ कर रहे हो तो उसी का यूज़ करना, ब्लू पेन का मत कर देना, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ भी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाते हुए भी आप ऐसा करना, जो आपका पेन है उसकी रिफ़िल निकाल लेना एक, उससे थोड़ा फूंक मार के उसकी इंक लगा लेना और उसको स्प्रेड कर देना अपने लेफ्ट थंब पे। फिर वहाँ उसको एक वाइट पेपर की शीट ले लेना और उस पर थंब प्रेस कर देना, ठीक है। ऐसे करके आप कर देना, वो ऐसे करके आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लग जाएगा। और उसके बाद जब ये सब हो जाएगा फिर बाद में आपको प्रीव्यू टैब पर जाना पड़ेगा कि देखने के लिए कि आपकी सब चीज़ें सही हैं, कुछ गलत तो नहीं भरा। उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन कर देना है और पेमेंट टैब पर चले जाना है और पेमेंट कंप्लीट कर देनी है, और ऐसे आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट। चलें आगे। तो IOCL जूनियर ऑपरेटर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, ये और देख लेते हैं थोड़ा। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो जूनियर ऑपरेटर एलिजिबिलिटी के लिए, तो उसका जूनियर ऑपरेटर के लिए तो उसकी एलिजिबिलिटी होने वाली है कि आपका कोई भी जो ITI की क्वालिफिकेशन है वो वैलिड नहीं है। इसमें ITI की क्वालिफिकेशन आपकी वही होगी जो इस ट्रेड से स्पेसिफाइड होगी, मतलब इस ट्रेड से जो रिलेटेड होंगी वही ITI से आप एलिजिबल हो पाएंगे। करेक्ट। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि आपने 10th पास कर रखी हो और आपका 2 साल की आपने ITI कर रखी हो। और देखिए यहाँ इन्होंने लिख भी रखा है कि स्पेसिफाइड ट्रेड्स में ही होगी, बस हर किसी ट्रेड के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। उसके साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें आपकी ट्रेनिंग को ये लोग काउंट नहीं करने वाले हैं, जो भी फील्ड में आप भर रहे हैं अपना। अब आ जाते हैं जूनियर अटेंडेंट के लिए। तो वहाँ पे आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, आपका 12th पास होना ज़रूरी है, बस इतना ही चाहिए। और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी इसमें आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए। करेक्ट। इस टेबल में भी आपको यही बताया, तो जिसको थोड़ा कुछ समझ नहीं आया एक बार टेबल पढ़ देना। और अगर आपको नहीं आया समझ तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। तो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है और 2 साल का आपने ITI पास कर रखा हो स्पेसिफाइड ITI ट्रेड में, यानी किसी पर्टिकुलर ITI ट्रेड में जो इनके लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ITI ट्रेड से कर रखा हो तो आप इसमें एप्लीकेबल हो। करेक्ट, इतना समझ में आ गया। और वो इशू हो जो आपका ITI है वो SCVT से या NCVT से, ठीक है। जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए क्या होगा, आपकी 12th पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बट आपको जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 में एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का,
जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग एक्सक्लूडेड रहेगी, यानी ट्रेनिंग आपकी इंक्लूड नहीं करेंगे उस 1 साल में, ठीक है। और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए आप ग्रेजुएट होना कंपलसरी है और आपके पास यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, करेक्ट। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 26 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 26 साल होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन का कैसे कैसे होने वाला है। तो आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा और उसके बाद आपका स्किल या प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट होगा। और ये जो टेस्ट है आपका, एक सेकेंड, हाँ, ये जो इन्होंने स्लैश डाल डाल के लिख रखा है, तो ये उन पोस्ट के जैसे उन पोस्ट के अकॉर्डिंग होने वाला है। जैसे 3 पोस्ट दी गई हैं आपको, उन पोस्ट के लिए आपका जो भी जिसके बाद भी जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, सपोज कीजिएगा आपने जूनियर ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें अगर आपकी फ़िज़िकल टेस्ट की नीड होगी तो हम फ़िज़िकल टेस्ट कराएंगे, स्किल की नीड होगी तो स्किल टेस्ट कराएंगे, और प्रोफिशिएंसी की नीड होगी तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराएंगे। और जो आपका ये जो टेस्ट होने वाला है, इसके कोई नंबर नहीं होने वाले हैं, ये बस आपको क्वालिफाई करना है, करेक्ट। ये चीज़ समझ आ गई। अब जूनियर बिजनेस असिस्टेंट जिसकी पोस्ट कोड है 205 से 208, अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सीबीटी देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सीपीटी देना पड़ेगा, यानी आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो मैं ऊपर बता रहा था आपको कि यहाँ पे देखिए बिजनेस असिस्टेंट है, तो यहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो पोस्ट के अकॉर्डिंग है, करेक्ट। पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है वो और देख लेते हैं। तो आपका पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है, जहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और कोई भी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, और आपको 120 मिनट दिया जाएगा पूरा आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने के लिए। आगे इतना समझ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जूनियर ऑपरेटर के लिए। तो आपने जूनियर ऑपरेटर के लिए आपने सिक्योर करने हैं 35% दोनों सेक्शन में, ए में और बी में। और जो ओवरऑल कट ऑफ का सीबीटी जो आपका टेस्ट होगा, वहाँ पे आपने 40% स्कोर किया हो, और SC ST के लिए 5% का वहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा, और या जनरल साइंस बोल दो, उसका टेस्ट होगा। सेक्शन ए में बात है ये, जहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 85 मार्क्स के, ठीक है। समझ आया इतना ए पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज आएगी आपकी, रीजनिंग आएगी, और यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, और यहाँ भी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, और यहाँ 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। तो यहाँ से आपका पेपर 100 मार्क्स का, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और टाइम आपका 120 मिनट्स ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। जूनियर अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको जो क्राइटेरिया है इसमें क्वालिफाई करने का, SPPT, कि हर किसी कैंडिडेट को मिनिमम 35% मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में लाने ही पड़ेंगे। इसका पैटर्न देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके 40 मार्क्स के, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ मिलेगी, और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के ही रीजनिंग में, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो यहाँ आपका ऐसे 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा 120 मिनट में। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आपको 35% मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा CBT में, और जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है वहाँ पे 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 40 मार्क्स के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स आनी चाहिए, बेसिक स्किल्स, वो 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के। तो ऐसे यहाँ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर बनेगा 120 मिनट में। तो फाइनली जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ भी अब डिस्क्लोज कर ही देते हैं। तो पहले तो थैंक यू यार, आप लोगों के पास इतना पेशेंस था कि आप लोग बने रहे यहाँ तक। तो चलिए फिर अब जो आपकी पसंद, फाइनली सैलरी की बात कर लेते हैं भाई, रोकड़े की बात कर लेते हैं, कितना रोकड़ा मिलने वाला है। तो जो आपका जूनियर ऑपरेटर रहेगा या जूनियर अटेंडेंट, उसकी सैलरी आपकी रहेगी 23,000 से 78,000, यानी 23,000 से 78,000 के बीच में।
करेक्ट। और जो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट वाला रहेगा वहाँ आपकी सैलरी रहने वाली है 25,000 से 1,05,000 के बीच में। करेक्ट, इतना समझ में आ गया। तो इसी के साथ ही यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ अगर किसी का भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस डाउट का विद इन 24 आवर्स रिप्लाई कर दूंगा। तो thank you guys for watching this video. This is your host from the Exam Factory signing off from this video. Keep chasing your dreams guys, stay positive, and I'll see you in the next video.